हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन 18 to 20 देखेंगे। प्यारे बच्चों एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें कवर की, जिसमें आपने देखा कि इंटीग्रल्स का सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर उस पर बेस्ड फार्मूले देखे, एक्सरसाइज 7.1 हमने फिनिश की, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ा उसके बाद हमने, फिर प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का कॉन्सेप्ट हमने सीखा, फिर प्यारे बच्चों हमने पर्टिकुलर फंक्शंस के कॉन्सेप्ट हमने सीखे। तो मतलब सारी चीज़ें हम एक सिस्टमेटिक वे से कवर करते हुए चल रहे हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं अगेन क्वेश्चंस नोट करूंगा, फिर एक एक करके हम उनके सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों उसके भी पहले ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। अगेन प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर देता हूँ, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेस 1 to 23। ठीक है, 1 to 23 में प्यारे बच्चों 1 to 17 हमने प्रीवियस 3 लेक्चर्स में कवर की हैं। आज स्टार्ट करेंगे 18th क्वेश्चन से। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन 18th का, सॉल्यूशन 18th का। ठीक है, फंक्शन देखिए क्या गिवन है प्यारे बच्चों। फंक्शन गिवन है आपको इंटीग्रल 5x - 2 बाय 1 + 2x + 3x स्क्वायर dx। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको मैंने एक फॉर्मेट बताया, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो या आप पहले अच्छे से समझते हैं, आप पहले अच्छे से समझ चुके हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। देखिए क्या है, इंटीग्रल px + q बाय ax स्क्वायर + bx + c dx करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के क्या आता था, देखिए px + q = a d/dx ऑफ ax स्क्वायर + bx + c प्लस कॉन्स्टेंट b। ठीक है, उसके बाद क्या करते थे प्यारे बच्चों, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाता था a 2ax। ठीक है, प्लस b प्लस कैपिटल B। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आता था, यहाँ से आता था प्यारे बच्चों देखिए 2a कैपिटल AX प्लस BA प्लस B, और इधर हो जाता था प्यारे बच्चों देखिए px + q। ठीक है, उसके बाद हम a और b की वैल्यू निकालते थे, कैसे, x के कोएफिशिएंट को x के कोएफिशिएंट से कंपेयर करके। ठीक है, और b के कोएफिशिएंट, क्योंकि b कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करके a b की वैल्यू निकाल लेते थे। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होता था, इसको हम कंप्लीट फंक्शन बनाते थे, क्योंकि देखिए कंप्लीट फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, दिस बाय जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसका टोटल में डिवाइड कर देते थे। सेम फॉर्मेट में यूज करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चंस लेंदी हैं, तो कुछ पोर्शंस मैं साथ साथ रब करता रहूँगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि आप अपने कॉपी में नोट करते रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम ताकि ना हो। ठीक है, देखिए क्या है, यह है 5x - 2 = a d/dx ऑफ 1 + 2x + 3x स्क्वायर प्लस b कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए a, डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो 2 + 6x + b हो गया। ठीक है, और इधर है प्यारे बच्चों 5x - 2, ये हो जाएगा 2a + 6ax + b, और इधर है प्यारे बच्चों देखिए 5x - 2। अब क्या क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए 2a + b = -2 है। ठीक है, कांस्टेंट को हमने कंपेयर किया। दूसरा क्या निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 6a = 5, तो a = क्या निकल के आया 5/6 है कि नहीं, पुट कर देते हैं। देखिए 2 × 5/6 प्लस b = -2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। ठीक है, 5/3 इधर ले गए, b = -2 - 5/3,
ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 -5, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों b इक्वस टू -11/3, ठीक है। और a इक्वस टू क्या निकल के आ रहा है, देखिए इसको इधर लिख देता हूं मैं, देखिए b इक्वस टू -11/3, ठीक है। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों इनको पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, तो ये कंप्लीट फंक्शन बन जाएगा आपका क्या, देखिए इंटीग्रल 5x - 2/1 + 2x + 3x² dx इक्वल्स टू ए क्या है 5/6, ठीक है। इंटीग्रल यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, ये है 2 + 6x 1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, b देखिए -11/3 इंटीग्रल dx/1 + 2x + 3x², ठीक है, ये है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से निकल के क्या आ रहा है, देखिए ये है फर्स्ट I1 और ये है I2, ठीक है। मतलब सॉल्व करते हैं, देखिए आपने इस तरीके का क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख रखा है। देखिए ये है 5/6 I1, ठीक है, -11/3 I2, यही है, ठीक है। सेपरेटली सॉल्व करना है प्यारे बच्चों इनको, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 + 6x/1 + 2x + 3x² dx, ठीक है। प्यारे बच्चों एक मैंने आपको रिजल्ट या फॉर्मूला बताया, क्या था वो था इंटीग्रल, देखिए f(x) का डेरिवेटिव गिवन है, देखिए f' dx, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा log mod f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता था, ठीक है, वही निकल के आएगा। देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log mod 1 + 2x + 3x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c। और प्यारे बच्चों फर्स्ट के लिए है तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए सेकंड का इंटीग्रल, ये आपके पास गिवन है इंटीग्रल dx/1 + 2x + 3x²। प्यारे बच्चों इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि डिनोमिनेटर में किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर आप बनाएंगे। देखिए वो हो जाता था 3x² + 2x + 1, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों क्या किया करते थे, ABC कोएफिशिएंट ऑफ x², x और कांस्टेंट क्या होता था, देखिए a क्या है यहाँ पे 3 है, b क्या है 2 है और c क्या है 1 है, ठीक है। पुट करना है हमको, पुट कर देते हैं। देखिए a निकल के आ रहा है 3, ठीक है, ये हो गया x + b/2a, ठीक है, b 2a 2 3 जा 6, मतलब ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 1/3, ठीक है। इसको 1/3 में कर देता हूँ, स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है, 4 3 जा 12 × 1 12 हो गया, ठीक है, माइनस b² मतलब 4/4a², 3 3 जा 9 × 4 36 हो गया। ये कितना आ गया प्यारे बच्चों, इसको रब करके मैं इकट्ठा लिख देता हूँ। देखिए ये हो रहा है 8/36, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, ये 8/36 हो रहा है, ठीक है। 4 2 जा 8 4 9 जा 36, ठीक है। तो
तो 2/9 का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है प्यारे बच्चों, तो क्या बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 2/9 का परफेक्ट स्क्वायर √2/3, इसको स्क्वायर करके देखिए 2/9 ही आएगा। ठीक है, अब इसको करना क्या, इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देना है। देखिए पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रल dx/1/3 बाहर लिख लेते हैं, कौन सा, ये वाला। ठीक है, ये हो जाएगा x + 1/3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस √2/3 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये फॉर्मेट कौन सा नज़र आ रहा है, अगर आप सही से समझते हैं, आपने अब तक सारी चीज़ें कवर की हैं, तो आपने देखा होगा, देखिए कि dx/x² + a² = 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c होता है। ठीक है, और इसके लिए है तो आप c2 लिख सकते हैं, लेकिन वो हम रिजल्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पुट कर देता हूं मैं यहाँ पे 1/a, देखिए पहले 1/3 लिख देते हैं। a यहाँ पे क्या है, √2/3, तो ये हो जाएगा 1/√2/3। ठीक है, फिर हो जाएगा देखिए tan इनवर्स। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, x/a है, x आपके पास ये है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा लेट x + 1/3 = t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dx = dt। ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए t आपने जो माना x प्लस, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 3x + 1/√2/3। प्यारे बच्चों इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं और ये भी डिवाइडेड बाय 3 है, तो यहाँ से सिर्फ इतना बचेगा। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर सेकंड इंटीग्रल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 1/√2 tan इनवर्स 3x + 1/√2 + c2। प्यारे बच्चों पुट कर देते हैं किस में, इसमें। ठीक है, देखिए इसमें पुट करना है ना, 5/6 I1 - 11/3 I2, तो पुट कर देते हैं। देखिए क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा 5/6 log mod 1 + 2x + 3x²। ठीक है, प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा ना यहाँ पे। देखिए इसको कर देंगे -11/3, और प्यारे बच्चों ये √2 है, इसको √2 कर दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 3x + 1/√2 प्लस, प्यारे बच्चों इन दोनों का कांस्टेंट देखिए c1 c2 का, ये माइनस के साथ आएगा, मतलब कुछ ये कंडीशन निकल के आएगी ना। देखिए c1 - c2, और यहाँ पे क्या है, हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं c, तो ये हो जाएगा c। प्यारे बच्चों यही है आपका क्वेश्चन नंबर 18 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, और यही है सिस्टमेटिक वे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब इसको रब करते हैं, फिर देखते हैं 19 का सॉल्यूशन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन 19 का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन 19 का फंक्शन आपको गिवन है, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। इंटीग्रल 6x + 7/√x - 5 x - 4 dx है। ठीक है, प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, ये है देखिए x - 5 x - 4 = क्या निकल के आता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं पहले। ये हो जाएगा देखिए x² - 4x - 5x + 20, 5 4 = 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x² - 9x + 20 है कि नहीं। इसको कहाँ रखना है, अंडर रूट में रखना है, तो रख देते हैं। देखिए ये हो जाएगा = इंटीग्रल 6x + 7। अब ये कौन सी फॉर्मेट में हो गया प्यारे बच्चों, जिस तरीके से हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है। ठीक है, +20 dx,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने अभी अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन किया उसमें बताया है तरीका। देखिए मैं इसको मार्कर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। देखिए 6x + 7 = a d/dx ऑफ x² - 9x + 20 + b, ठीक है। फिर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा a 2x - 9 + b 6x + 7। यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए 2ax - 9a + b और ये हो जाएगा 6x + 7, ठीक है। आपको मैंने कहा था प्यारे बच्चों कि x के कोएफिशिएंट को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2a = 6 मतलब a = 3 आ जाएगा, ठीक है। अब b के लिए कंपेयर कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा 9a 9 × 3 27 + b = 7 है कि नहीं, -9a है, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा तो इधर जाके प्यारे बच्चों ये हो जाएगा b = 34। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न होपफुली आपको नहीं होगी, ठीक है। देखिए ये हो गई a की वैल्यू और ये हो गई b की वैल्यू। अब प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, मैंने आपको कहा था ना इस स्टेप पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, बना देते हैं। देखिए इंटीग्रल 6x + 7 बाय इंटीग्रल x² - 9x + 20 dx, ठीक है। a क्या है, 3 आया है। इंटीग्रल 2x - 9, ठीक है, बाय इंटीग्रल x² - 9x + 20 dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस है प्लस लिख दीजिए 34 इंटीग्रल dx बाय √x² - 9x + 20, ये है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए ये क्या है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। यहाँ से निकल के आएगा, देखिए इंटीग्रल इंटीग्रल मतलब इसकी वैल्यू, ठीक है। देखिए 3i1 + 34i2। सेपरेटली एक एक को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इंटीग्रल i1 को, i1 कह रहा है, देखिए इंटीग्रल 2x - 9 बाय √x² - 9x + 20, ठीक है, ये है dx। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा। देखिए इसके लिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, मैं यहीं साइड में कर देता हूँ ताकि स्पेस अपने पास लिमिटेड हो जाए। देखिए ये होगा लेट x² - 9x + 20 = t, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा देखिए 2x - 9 = देखिए dx = dt। यहाँ से प्यारे बच्चों dx को चेंज कर लीजिए, dx = dt बाय 2x - 9, ठीक है। पुट कर देते हैं इसमें। देखिए ये हो जाएगा = इंटीग्रल 2x - 9 बाय √t dt बाय 2x - 9, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल होने लायक हैं उसको कैंसिल कर दो। देखिए ये हो गया, ठीक है। यहाँ से निकल के क्या आया प्यारे बच्चों, यहाँ से निकल के आया, देखिए इंटीग्रल, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा t - 1/2 dt, ठीक है। ये हो जाएगा t - 1/2 + 1 हो जाएगा -1/2
प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c फॉर 1। यहाँ से ये होता है प्यारे बच्चों, देखिए 2√t प्लस c1। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2√t आपने जो माना है, क्या माना था, ये माना था, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आया प्यारे बच्चों इस इंटीग्रल का। अभी हमें ये पार्ट देखना है। ठीक है, देखिए ये क्या है, I2, देखिए ये कह रहा है इसको इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 है। ठीक है, यहाँ से प्यारे बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम कोएफिशिएंट लिख लेते हैं। देखिए x² का कोएफिशिएंट a = 1, b = -9 और c = 20 है। ठीक है, ये कहाँ हेल्प करेगा अभी आपको खुद ही पता चलेगा। देखिए ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 = a1 x माइनस b/2 है। ठीक है, -9/2 -9/2 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों 4ac। देखिए 4ac मतलब 420 × 80 × 1 80 हो गया। और प्यारे बच्चों -b² -9 का स्क्वायर -81 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा -81। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, प्लस होता था, माइनस हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ से जो निकल के आएगा वो माइनस होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए -1/2 निकल के आएगा, क्योंकि 4a1 है। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया, आप कंप्लीटली सॉल्व करिए, यही निकल के आता है। ठीक है, अब इसको मैं इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से, इंटीग्रल dx बाय x माइनस 9/2 का स्क्वायर। ठीक है, -1/2 का स्क्वायर, ये हो गया। प्यारे बच्चों अगेन ये कौन सा फॉर्मेट नज़र आ रहा है आपको, ये फॉर्मेट दिख रहा है ना। देखिए इंटीग्रल 4ac माइनस, ठीक है यहाँ प्लस होता था। ठीक है, ये हो गया dx बाय अंडर रूट x² माइनस a² इक्वल्स टू log mod x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही होता था। ठीक है, इसमें प्यारे बच्चों x की प्लेस पे ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे इसको, देखिए x माइनस लेट लिख लीजिए, लेट x माइनस 9/2 इक्वल्स टू t मान लीजिए, तो यहाँ से निकल के आएगा dx इक्वल्स टू dt। पुट कर देते हैं, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो जाएगा log mod x में ये आ जाएगा x माइनस 9/2। ठीक है, प्लस अंडर रूट, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस कांस्टेंट c2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया और कांस्टेंट c2 भी आ रहा है। ठीक है, पुट आपको इसमें करना है तो पुट कर देते हैं। देखिए पुट, ये क्या हो रहा है, देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 6 अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों प्लस 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस इन दोनों का कांस्टेंट का रिजल्टेंट क्या आता था, मान लीजिए c आ गया। ठीक है, यही है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, आपने देखा अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब इसको रब करेंगे, फिर देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों 20 का सॉल्यूशन देखेंगे हम।
सॉल्यूशन 20 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रल x+2 बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है। प्यारे बच्चों, अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया सेम वही प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, देखिए x+2 इक्वल्स टू a d/dx ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस b। ठीक है, देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा a 4 माइनस 2x प्लस b। सॉल्व करते हैं इसको, देखिए 4a माइनस 2ax प्लस b और यहाँ क्या है x प्लस 2। देखिए सबसे पहले आपने x वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हमने क्या किया, इक्वेट किया, तो ये हो गया -2a इक्वस टू 1, तो a इक्वस टू क्या आ गया -1/2। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों हमने 4a प्लस b किया, देखिए 4a प्लस b इक्वस टू 2 है। ठीक है, a इक्वस टू क्या -1/2, मतलब 4 इंटू -1/2 प्लस b। ठीक है, इक्वस टू 2, 2 जा 4 हो गया, -2 उधर जाके प्यारे बच्चों b इक्वस टू क्या निकल के आएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपने यहाँ से a की वैल्यू भी बता दी और b की वैल्यू भी बता दी। अब क्या करना है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बस। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से देखिए इंटीग्रल x+2 बाय 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इक्वल्स टू a -1/2 इंटीग्रल 4x माइनस 4 माइनस 2x है। ठीक है, देखिए 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx प्लस 4 इंटीग्रल, अरे बच्चे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक, और ये हो जाएगा इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये किस फॉर्म में हो गया क्वेश्चन, ये क्या है, ये है प्यारे बच्चों I1 और ये है I2। ठीक है, टोटल क्वेश्चन हो गया, देखिए इंटीग्रल ये वाला 1/2 माइनस का। ठीक है, I1 प्लस 4 I2, एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो जाएगा I1 इक्वस टू इंटीग्रल 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सबसे पहले हम t मान लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा लेट 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वस टू t, यहाँ से डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x dx इक्वस टू dt। चेंज करते हैं, देखिए dx इक्वस टू dt बाई, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 माइनस 2x, यही होगा। अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, देखिए देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रल 4 माइनस 2x बाय अंडर रूट टी। ठीक है, और dx को रिप्लेस किया आपने dt बाय, ये हो जाएगा 4 माइनस 2x। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल होने लायक हैं प्यारे बच्चों उनको कैंसिल कर देते हैं। देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इसका रिजल्ट देखा है, क्या निकल के आता था, ये हो जाता था 2 अंडर रूट टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर फर्स्ट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 अंडर रूट टी क्या है, देखिए ये आपने इसको माना है 4x स्क्वायर 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ
ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। I2 के लिए इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है। देखिए आपको गिवन है फंक्शन, देखिए dx बाय अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके की प्रॉब्लम में आपने लिखा, इसका हो गया -1, b हो गया 4 और c क्या है प्यारे बच्चों, c इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। बस इसमें वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। देखिए ये आ रहा है 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू a क्या है -1, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस b बाय 2a, b बाय 4/2a। देखिए 4/2 -1 हो जाएगा, ठीक है, -1 2 मतलब ये कैंसिल होके क्या होगा, 2 हो जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए इसको, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्यारे बच्चों अब क्या होगा 4ac, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि c 0 है, माइनस बी स्क्वायर प्यारे बच्चों मतलब माइनस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है 16/4a स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर 4 हो गया तो ये कितना हो गया 4 मतलब 2 का स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दीजिए आप चेंज करके, देखिए 2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब इसको कहाँ पुट करना है, इसके डिनोमिनेटर में, ठीक है। बस हो गया प्रॉब्लम आपका सॉल्व। अगर इतना स्टेप आप कर ले रहे हैं तो अब तो होपफुली आपको कोई डर नहीं होना चाहिए इंटीग्रल में, ठीक है, स्पेशली पर्टिकुलर इंटीग्रल में। देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, आपको एक रिजल्ट पता है, देखिए इंटीग्रल dx बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आता था प्यारे बच्चों, इसका रिजल्ट आता था साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c, यही निकल के आता था। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे एक चैलेंज है अभी, पर्टिकुलरली दिस फंक्शन इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ x, तो आप क्या करेंगे, इसको ये लिख सकते हैं ना x माइनस 2 इक्वल्स टू टी, लेट कर लीजिए, ठीक है, और ये हो गया dx इक्वल्स टू dt, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों जब इसकी फॉर्म आप चेंज करेंगे, देखिए इसकी फॉर्म जब आप चेंज करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो ये निकल के आएगा इंटीग्रल dt बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, यही निकल के आएगा। अब इसमें पुट करना है, ठीक है, पुट कर देते हैं। देखिए ये हो जाएगा साइन इनवर्स x क्या है t क्या है प्यारे बच्चों x माइनस 2 बाय a क्या है 2 आपने कर दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल फॉर इंटीग्रल सेकंड, इसके लिए है, ठीक है, ये आ गया। अब टोटल सोल्यूशन कैसे आएगा, टोटल सोल्यूशन इसमें पुट करने के बाद आएगा, मतलब ये फॉर्म है ना, देखिए इंटीग्रल इक्वल्स टू -1/2 I1 प्लस 4 I2 पुट कर देते हैं। देखिए प्यारे बच्चों -1/2 और 1/2 ये कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आएगा सिर्फ, ठीक है, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2/2 प्लस कांस्टेंट क्या होगा, देखिए एक कांस्टेंट ये है, एक कांस्टेंट ये है, ठीक है, c इक्वल्स टू C1 प्लस C2, ये हो गया, ठीक है, इसको मैं c रख देता हूँ। तो प्यारे बच्चों ये है फाइनल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यही था प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। और आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 7.4 के। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।